वीडियो में हम देख चुके हैं ट्राइंगल्स, राइट। ट्राइंगल का जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उसके एग्जांपल्स। इस वीडियो में जो हमारे पास है वो है ट्राइंगल्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका आप बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एरियाज रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। एरियाज रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। और कैसे ट्राइंगल्स? सिमिलर ट्राइंगल्स। जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स है उनसे रिलेटेड क्या एरियाज है। सो बेसिकली आपका जो थ्योरम है वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, अगर आपके पास कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उनके एरिया का रेशो, ठीक है, एरिया का जो रेशो है वो कैसा होगा? वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. So the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of square of the corresponding sides. कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स है जो आपके सिमिलर है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF, मैंने क्या बोला? रेशियो ऑफ एरियाज, राइट। सो रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वायर का रेशियो, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, which is equal to BC square upon EF square, which is equal to AC square upon DF square. ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि हमें क्या लेनी है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी। तो जब आप इधर AB लेंगे तो इधर DE लेंगे, राइट। जब इधर BC लेंगे तो इधर EF लेंगे। तो जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो आप रेशियो ले रहे हैं और उनका स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? वो एरिया के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। एरिया के इक्वल नहीं होगा, एरिया का जो रेशियो है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस थ्योरम का प्रूफ देखना हो तो वो आप नोट्स में देख सकते हैं। प्रूफ एज सच यूजुअली जो है जितने भी आप प्रूफ देखेंगे, ठीक है, जो क्राइटेरियाज है उनके प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछ रहा। अब जैसे ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ बहुत कम पूछा जा सकता है, तो अगर आपको इसका प्रूफ जानने में इंटरेस्ट हो, इसका प्रूफ आप जानना चाहते हैं कि बाय चांस कभी एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखना है, तो वो आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 25:64, हमारे पास रेशियो गिवन है, ये जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इनका रेशियो हमें गिवन है एरिया का 25:64, ठीक है, 25:64। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, हमें जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है, यानी इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। स्क्वायर का नहीं बोला है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एरिया का अगर रेशियो गिवन है तो हम मान लेते हैं कि सपोज द ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, ये दोनों सिमिलर है और ये हमारी एरिया की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास ये गिवन है ऑलरेडी 25/64, राइट। हमें अगर साइड्स का रेशियो चाहिए, यानी हमें चाहिए AB/DE, ऑब्वियसली ये बराबर है BC/EF के, और ऑब्वियसली ये बराबर है AC/DF के, इनका रेशियो चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए 25/64 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो बात बन जाएगी। इस पूरे का स्क्वायर 25/64 है, स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, राइट। सो 25/64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5/8। अब आप यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लगा सकते? देखिए प्लस तो ऑलरेडी है, माइनस क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये साइड्स का रेशियो है ना, साइड्स का रेशियो है ना, तो साइड्स कभी नेगेटिव होगी नहीं, लेंथ या तो जीरो होगी या कुछ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इस वजह से ये जो रेशियो है ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आ गया हमारा आंसर 5:8, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए इन द गिवन फिगर हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DBC, ठीक है, जो सेम बेस BC के ऊपर है। हमें क्या प्रूव करना है? इफ AD बाइसेक्ट्स BC एट O, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है O पे, यानी BO इज इक्वल टू OC, ये हमें गिवन है।
ठीक है, प्रूफ दैट ट्राइंगल एबीसी अपॉन, देखिए हमें प्रूफ करना है कि एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीबीसी, ये जो दो ट्राइंगल्स है इनके एरिया का रेशो इक्वल है एओ अपॉन डीओ के। ठीक है, ये जो एओ अपॉन डीओ का रेशो है वो एरिया के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले इस फिगर में हमने ए से एक परपेंडिकुलर गिराया ओसी पर, ऐसे ही डी से एक परपेंडिकुलर गिराया बीओ पर। ठीक है, ये हमारे परपेंडिकुलर्स आ गए। इसको मैंने नाम दे दिया एल और एम, जहां पर ये पॉइंट्स मीट हो रहे हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने दो ट्राइंगल्स कंसीडर करे, देखिए ALO और DMO। ठीक है, ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल DMO। सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कि एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO विच इज बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा एक एंगल हो गया A। मैं आपको बता चुका हूं जब आप एंगल लिखते हो तो ऐसे A लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद में क्या बोल सकता हूं, देखिए एंगल MOD इज इक्वल टू AOL। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1 एंगल 2। सो अगेन एंगल कंसीडर किया मैंने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सॉरी यहाँ पे सर्कल नहीं आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अब ये जो हमारा AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने स्टार्टिंग में जब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े थे वहां पढ़ा था, कोरोलरी था ये, उसकी हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ALO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMO। सही बात है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AL अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO। क्या ये बात सच है, AO अपॉन DO के बराबर होगा ये। ठीक है, अगर ऐसा है और अगर मैं निकालने जाऊं एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब ABC के लिए बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AN अपॉन हाफ इंटू बेस। एरिया DBC के लिए वापस बेस है BC और हाइट क्या है, DM, राइट। तो अब आप देखिए हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, सेम लेंथ है। अब AL अपॉन DM बचा, AL अपॉन DM को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, AO अपॉन DO। यही तो मुझे प्रूव करना था कि एरिया का जो रेशो है वो AO अपॉन DO के बराबर है, राइट। तो आपने देखा कितने सिंपल क्वेश्चंस है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बेसिकली देखिए जब आप ट्राइंगल्स पढ़ते तो आपको क्या याद रखना है, ट्राइंगल्स जब आप पढ़ते तो आपको याद रखना है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे यूज किया जाता है, कितनी थ्योरम्स, कितने प्रपोर्शंस, कितने कोरोलरी, कितने उनके ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स आप करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपका अपने आप दिमाग, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा अरे इसमें तो मैं ये कर सकता हूँ, इसमें अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट था तो इसमें अब एरिया निकालना था, तो मैंने क्या सोचा कि भाई इसमें हाइट का यूज कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर गिरा दो तो आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जब आप नोट स्टडी करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स आप स्टडी करें, मेरे नोट्स को आप देखें, लेकिन खुद के नोट्स बनाएं और उन्हें स्टडी करें, उनकी हेल्प लें। ठीक है, जरूरी नहीं आप यहीं से नोट्स बनाएं, आप अपनी बुक से नोट्स बनाइए, आप स्कूल में पढ़ते हैं वहां नोट्स बनाइए, कोचिंग्स में पढ़ते हैं वहां नोट्स, जहां से भी आप पढ़ते हैं, जितना भी आप नॉलेज ले सकते हैं आप उसे खुद सेल्फ रिटन नोट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, वो ही आपको हेल्प कर पाएंगे। आप कितने भी YouTube पे लेक्चर्स देख लीजिए, कितने भी आप कोचिंग चल रहे हैं, कितने भी आप स्कूल्स में पढ़ लीजिए,
वो सब तब तक हेल्प नहीं करेगा तब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाते। जो सेल्फ रिटन नोट्स होते हैं वो आप हाथ जैसे जैसे चलाते जाएंगे तो दिमाग चलता जाएगा। ये एक कहावत है, हाथ चलेगा तो दिमाग चलेगा। जैसे जैसे आप हाथ चलाएंगे अपने आप आपका ब्रेन फंक्शन करेगा। और एग्जाम में ऐसा होएगा कि कभी कभी आपका अगर हाथ रुक रहा है तो आप अगर भूल भी रहे होंगे तो हाथ अपने आप लिख देगा, तो आपको याद आएगा कि मैंने ये पढ़ा था, कि हाँ ये तो अपने आप स्ट्राइक कर गया। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लिख लिख के याद भी करते हैं, जैसे सोशल साइंस है, तो अगर आप लिख के भी याद करेंगे तो वो अपने आप ब्रेन में छप जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ट्राइंगल्स को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एक नई प्लेलिस्ट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।